लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमीन हफीज़। अमीन, बताइएगा लाहौर के अब कौन कौन से और इलाके हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है और क्या एक्टिविटी है वहां पे? बिल्कुल कोई घर से बाहर और अंदर नहीं जा सकता? जो लोग जॉब्स पे जाते हैं क्या उनको जाने की इजाज़त होती है? क्या तरीका होता है? जी अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये वही सवाल है जो जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने फोर्सली इम्प्लीमेंट कर दिया है उस बारे में लोग यही जानना चाहते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी, एक तो रियलिटी वो है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है, वो तो आपको भी पता है क्या करती है, कैसा लॉकडाउन है। ग्राउंड पे ये है कि जिन इलाकों को पहले भी लॉकडाउन किया गया, लाहौर के मतलब एक इलाके के कुछ पार्ट्स को एक जो ब्लॉक होता है उसके एक खास गलियों को पहले ये किया गया। लेकिन कल जो सूबाई वज़ीर सेहत ने और महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जिस इलाके का नाम लिया, जैसे गुलशन रावी का नाम लिया, मॉडल टाउन कहा, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, DHA कहा कि इन इलाकों में टोटल लॉकडाउन होगा। अब लॉकडाउन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड पे ये है कि हर मेन गली के बाहर बैरियर लगा दिए गए हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं और वहाँ एक चाको चुबंद पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद है। अब ये लॉकडाउन हो क्या रहा है? अब जो मुकामी लोग हैं, जिसने दूध लेना है, दही लेनी है, ऑफिस में जाना है, किसी ने कोई वकील साहब हैं उसने ज़िला कचहरी जाना है, हम सहाफ़ी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब को तो उस इलाके से आने और जाने के लिए एक मखसूस एरिया मुख्तस कर दिया गया है कि गुलशन रावी का अगर ये इलाका है या DHA का, तो आप इस एरिए से बाहर जा सकते हैं। अब जब वापस आप आते हैं तो आप अपना ID कार्ड दिखाते हैं। अगर आप उस इलाके के एड्रेस होल्डर हैं तो आपको उस इलाके में एंट्री की इजाज़त दी जाती है। मसलन मतलब अब्दुल्ला साहब जो आप पूछ रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन है क्या, मतलब उसमें यह है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अंदर उस लॉकडाउन के एरिए में वो सारी दुकानें खुली हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको इस एरिए से बाहर जाने की इजाज़त है, उनको अंदर आने की इजाज़त है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा सगा भाई DHA रहता है तो मैं उनको मिलने जाऊँ तो पुलिस मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए कि मेरा ID कार्ड पे जो मेरा होम एड्रेस है वो DHA का नहीं है। तो इस तरह गैर मुतलका अफराद को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और बल्क में वहाँ से किसी को निकलने की इजाज़त इसकी नहीं है। कितनी इफेक्टिवनेस अभी तक सामने आ रही है? क्या इन इलाकों में जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है क्या वहाँ केसेस कम हो रहे हैं? और मैं एक और पहलू पे भी सोच रहा था, बहुत से लोग होते हैं जिनका ID कार्ड पे परमानेंट एड्रेस अपडेटेड नहीं होता, रहते वो कहीं और हैं और ID कार्ड पे दादा के घर का एड्रेस ही चल रहा होता है, तो उनको तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी इसमें। नहीं, ये लाहौरी बड़े सियाने लोग हैं अब्दुल्ला साहब, बहुत ये घबराने वाले नहीं है। ये जब अपनी गली से मोहल्ले से निकलते हैं तो कांस्टेबल को बता के जाते हैं कि मैं अमीन हफीज़ हूँ और मैं अभी इधर से आया हूँ, मेरा वो सामने घर है, तो मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे पहचान लो, मैंने वापस आना है। तो ये आपस में मुकामी सतह पे बामी अफाम तफहीम कह लें, और पुलिस वाले भी हमने देखा इतनी ज़्यादा सख्ती वो नहीं कर रहे कि वो मार्शल लगाया हुआ है, मतलब वो कर भी नहीं सकते। लेकिन जो लोगों में रुझान है अब्दुल्ला साहब, जो बड़ी खुशाइन बात है, जो पहले लाहौरी जो अपने आप को जिंदा दिल कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो कोरोना है वरोना कुछ नहीं है। अच्छा, तो अमीन, ये तो फलाना है, केसेस भी कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब लोग कोरोना से डरने लगे। जी, जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब जहां लॉकडाउन किया गया है वहां केसेस की तादाद अब निस्बतन कम आई है। अभी जो अगर लीगली देखें तो जहां लॉकडाउन होता है, जहां स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, उसके असरात 14 दिन के बाद आना शुरू होते हैं। लेकिन जो अभी डाटा है गवर्नमेंट का, उसमें अभी कुछ बेहतरी आ रही है। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। लाहौर स्मार्ट लॉकडाउन की तफसील हमें बता रहे थे।